एक्सोजेनिक फैक्टर्स पहले हम समझते हैं, ठीक है। एक्सोजेनिक फैक्टर्स वो है जो बाहर सरफेस के ऊपर काम कर रहे होते हैं, उन फैक्टर्स को हम एक्सोजेनिक फैक्टर्स कहते हैं। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट 5 फैक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे, जैसे वी वुड स्टडी अबाउट रिवर्स, देन वी वुड स्टडी अबाउट सी वेव्स, विंड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारे जो वेव्स है पहले हम एक्सोजेनिक फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो बाहर सरफेस के ऊपर काम कर रहे हैं, सरफेस के ऊपर जो है ये इफेक्ट ला रहे, ठीक है। सो दिस इज द एक्सोजेनिक फैक्टर्स, ठीक है। सो हम ग्लेशियर के बारे में पढ़ेंगे, रिवर के बारे में पढ़ेंगे, तो एक एक करके सारे एक्सोजेनिक फैक्टर्स के बारे में देखते हैं। सी दिस इज योर ग्लेशियर, हिमालय जो है ये ग्लेशियर से इस तरीके से काटते हुए आ रहा है। तो ये हिमालय जो है ये हिमालयन लैंड है और उसको ये ग्लेशियर जो है काटते हुए आ रही है। सो ये क्या कर रही है, ये हिमालय को काट रही है, दैट मीन्स इट इज डिस्ट्रॉइंग। लेकिन यहाँ आकर अगर वो जमा हो जाती है, अगर कुछ इस टाइप का एक ग्लेशियर बना देती है, ग्लेशियर माउंटेन बना देती है, तो ये एक माउंटेन भी तो बना रही है ना, तो ये एक साथ में डिस्ट्रॉय भी कर रही है और कुछ ना कुछ क्रिएट भी कर रही है। दैट मीन्स वी कैन अंडरस्टैंड दैट क्रिएशन will always lead to destruction, और अगर डिस्ट्रक्शन है दैट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्रिएशन हो रहा है। दिस इज द साइकिल, दिस इज, ये सेम चीज आप हर जगह पढ़ेंगे, साइंस में पढ़ेंगे, फिलोसफी में पढ़ेंगे कि ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी कहता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। सेम चीज है यहाँ ज्योग्राफी पे भी, सेम चीज है दैट अगर क्रिएशन है तो डिस्ट्रक्शन कहीं हो रहा होगा, कहीं डिस्ट्रक्शन है दैट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो भाई क्रिएट हो रहा होगा। This is the beauty. This is the beauty of this subject. Clear? कुछ देखते हैं अभी धीरे धीरे। फर्स्ट हम समझेंगे वर्क ऑफ रिवर, ठीक है। पहले हम वर्क ऑफ रिवर के बारे में पढ़ेंगे, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना होगा, यहां से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्वेश्चन जो है यहां पर आएगा। पहले हम नदी को समझते हैं, ठीक है। नदी को समझेंगे हम, यहाँ पे रिवर समझेंगे, हम यहाँ पे सी वेव समझेंगे, एक एक करके। सबसे पहला एक्सोजेनिक फैक्टर है हमारे लिए रिवर, ठीक है। मेक योर नोट, लिखिए रिवर इन योर नोटबुक, लिखिए रिवर इन योर नोटबुक, ठीक है। तो देखिए नदी के मामलों में हमारा देश तो है सबसे फर्स्ट नंबर पे आ जाता है, क्योंकि वी हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रिवर, ठीक है। हमारा देश जो है कहीं से भी पीछे नहीं है। वी हैव न्यूमरस रिवर्स, वी हैव ब्रह्मपुत्र, वी हैव इंडस, वी हैव गंगा, वी हैव गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, यू नेम इट, वी हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रिवर्स। तो रिवर्स हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। सो वी हैव ब्रह्मपुत्र रिवर, देखिए जो यहाँ से चेमयुंगडुंग ग्लेशियर, जब आप आगे की क्लासेस में जाएंगे तो वहां पर आपको एक जगह मिलेगा, चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से ये आके बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल रहा है, बांग्लादेश में जाकर, बांग्लादेश से होकर ये बे ऑफ बंगाल में चले जा रहा है। देन वी हैव रिवर गंगा जो गंगोत्री ग्लेशियर से आ रहा है और ये भी जाके बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाता है। तो रिवर जो है ये सबसे पहला हमें पढ़ना होगा, ये हमारा ब्रह्मपुत्र का बेसिन है। जो व्हाट इज बेसिन, व्हाट इज अ बेसिन, बेसिन क्या है, ये जो वर्ड बेसिन है, बेसिन है क्या, ये वॉश बेसिन नहीं है हाँ हमारे घर का, इट इज बेसिन, रिवर बेसिन। व्हाट इज रिवर बेसिन, जब रिवर, एक सेकंड यहाँ बताती हूँ, एक रिवर है इस तरीके से फ्लो कर रही है, अब ये रिवर के साथ कुछ ना कुछ छोटी बड़ी रिवर्स आ रही होगी, जैसे इन द केस ऑफ ब्रह्मपुत्र देयर इज वन रिवर नोन एज सुबनसिरी, ठीक है। जैसे एक रिवर है, अगर हम ऐसे ड्रॉ करें, ठीक है, ये हिमालय यहाँ से आ रहा है, ऐसे करके वो बे ऑफ बंगाल में जाके मिल रहा है, दैट मीन्स ये क्या है, हमारा तिब्बत है, तिब्बत के बाद ये इंडिया में एंटर करती है, देन इट गोज टू बे ऑफ बंगाल, राइट। इस टाइप से होता है, BOB लिख देते हैं बे ऑफ बंगाल को, है ना। तो अब जैसे ये रिवर यहाँ से फ्लो कर रही है, यहाँ से एक रिवर है जो कि तिब्बत से आ रही है, अगेन ये रिवर का नाम क्या है, रिवर का नाम है सुबनसिरी, सुबनसिरी। कोई एक रिवर है, लेट्स से यहाँ नीचे से आ रही है एक रिवर, उसका नाम है कोपिली। एक रिवर है यहाँ ही ऊपर से आ रहा है भूटान से, उसका नाम है मानस। तो ये जाके अल्टीमेटली ये बड़े रिवर पे मिल रही है। बड़े रिवर कौन सी है, बड़ा रिवर इज ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र से जाके मिल जा रही है, मतलब ये छोटी बड़ी रिवर्स जो इसको साथ जाके मिल रही है, ठीक है, इसके साथ जाके मिल रही है, ये सब इसके बेसिन का फॉर्मेशन करती है। मतलब ये मेन रिवर तो है ही, लेकिन मेन रिवर के साथ जो छोटी बड़ी जितनी भी रिवर्स आके मिल रही है वो सब क्या बनाती है, अल्टीमेटली दे फॉर्म अ रिवर बेसिन, ठीक है। ये सब क्या फॉर्म कर रही है, ये सारे मिलके रिवर बेसिन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो मीन्स रिवर के साथ साथ जो छोटी बड़ी रिवर्स जो है आके मिल रही है वो सब क्या फॉर्म करते हैं, रिवर बेसिन जो है इसका रिवर बेसिन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं कि वाटर रिसोर्सेज जो है ये अगर आप देखें
जनरली यहाँ पर रिवर जो है, रिवर का बेसिन एरिया जो है बहुत लार्ज होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, वो एक रिवर जो है वो तिब्बत से आ रही है, अब एक रिवर है मानस है जो भूटान से आ रही है, एक रिवर है सुबनसिरी जो खुद तिब्बत से आ रही है, तो इसका एरिया जो है, रिवर बेसिन का एरिया बहुत लार्ज होता है। कभी कभी 2-3 देशों के मिलाकर भी एक रिवर का बेसिन बनता है, जैसे इन दिस केस ब्रह्मपुत्र के केस में भी रिवर का बेसिन बहुत बड़ा है, ठीक है। गंगा मैया के केस में क्या है, गंगा मैया बहुत सारी नदियाँ जो है नेपाल से भी आ रही है, तो ऐसे टाइप के बहुत रिवर बेसिन जो है, बेसिकली आपको इतना समझना है, रिवर का बेसिन बहुत बड़ा होता है, ठीक है, बहुत बड़ा लार्ज होता है, ठीक है। अब देखिए रिवर जो है जनरली 3 काम करती है, रिवर का 3 काम होता है। रिवर आप खुद इमेजिन करिए, ठीक है, एक रिवर है, उसका क्या 3 काम होगा। सबसे पहले वो करती है इरोशन, सेकेंड करती है वो ट्रांसपोर्टेशन, एंड थर्ड वर्क ऑफ रिवर इज डिपोजिशन। अब ये तीनों क्या है, एक एक करके समझते हैं। इरोशन क्या है, जब इरोशन क्या होता है, इरोशन होता है जब एक लेयर को हम रिमूव कर देते हैं, उठा देते हैं, वहां से इरोड कर देना, ठीक है। तो पहला काम क्या करती है रिवर जो है, जहां से वो फ्लो कर रही होगी वहां से कुछ ना कुछ उठाते हुए चलेगी, पानी है अपने साथ लेके चलेगी, ठीक है। सो इरोशन होता है जब हम किसी चीज को फ्रॉम वन प्लेस उसको उठा दे, उसके घर से हम उठा देते हैं, ठीक है। लेट्स से ये कुछ पत्थर है या फिर कुछ कंकड़ है, कुछ रेत है, रिवर क्या करेगी, रिवर ऐसे फ्लो करके आएगी, इसको अपने साथ मिला लेगी। ट्रांसपोर्टेशन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन मतलब वो जो ये सेडिमेंट्स है, ये जो पत्थर कंकड़ है, उसको अपने साथ लेके जा रही है, और कहीं ना कहीं अगर लेकर जा रही है, कहीं ना कहीं उसको छोड़ेगी भी, जहां पर वो उसको छोड़ेगी, जहां पर उसको डिपॉजिट करेगी, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डिपोजिशन कहेंगे। सो इरोजन इज व्हेन समथिंग गेट्स इरोडेड, अगर आपने किसी एक लेयर को रिमूव कर दिया, ये पत्थर है, ये बालू कंकड़ है, इसको रिवर ने यहां से उठा लिया है, ठीक है। लेट्स से कि अगर गुवाहाटी में थोड़ा बहुत बालू हमने रख दिया, एंड ब्रह्मपुत्र क्या करेगा, बालू को गुवाहाटी से उठा के ले जाएगा। अभी वो बिल्कुल पांडू होके, देन आगे बढ़ के, देन नौलबारी क्रॉस करके, बोंगाईगांव क्रॉस करके, धुबरी मानकाछार तक पहुंच गई। अब इसको ये कहीं ना ये बालू को क्या किया, उसने बालू को गुवाहाटी से उठाकर ट्रांसपोर्ट किया ना, फ्रॉम पांडू गए, देन नौलबारी, बोंगाईगांव, ये सारा एरियाज को उन्होंने क्रॉस किया, धुबरी को क्रॉस किया। ये क्या हो रहा है, क्रॉस जब वो कर रही है तो वो बालू को क्या कर रही है, ट्रांसपोर्ट कर रही है, और ट्रांसपोर्ट करने के बाद वो क्या करेगी, कहीं ना कहीं तो उसको छोड़ना होगा, अभी उसको समुद्र में तो लेके नहीं जा सकती, कहीं ना कहीं उसको डिपॉजिट करना होगा, तो वो प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिपॉजिशन, कि भाई हमने डिपॉजिट कर दिया। सो इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। सो इरोजन हम सबसे पहले पढ़ेंगे। इरोजन क्या है, व्हेन द रिवर फ्लोज फ्रॉम डाउन फ्रॉम हाई लैंड इट नेचुरली इरोड्स द सरफेस ऑफ द बेसिन। तो आप समझिए कि अगर पहले हम इरोजन के बारे में, फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे अगर नदी जो है एक वाटरफॉल के रूप में ऐसे आ रही है बह के, ठीक है, ऐसे करके जो है रिवर जो है एक वाटरफॉल के रूप में इस तरीके से बह रही है, तो ये क्या है, ऊपर से नीचे तक आएगी ना, उसका एनर्जी बहुत है, यहाँ पे एनर्जी का कर्व बहुत है, तो वो क्या करेगी, नेचुरली जो नीचे का एरिया है ना, वहां से क्या करेगी, बहुत सारा इरोजन करेगी, मतलब उठा लेगी, ठीक है, उठा के वो कहीं और ले जाने के लिए तैयारी शुरू कर देगी, ठीक है। सो जब नेचुरली क्या करते हैं, रिवर जो है उसके पास बहुत पावर है, ठीक है, बहुत पावर है, बहुत तेज है, ठीक है। आप समझिए रिवर अभी बहुत यंग है, और जब हम यंग होते हैं तब हम क्या करते हैं कि भाई हमारे अंदर बहुत एनर्जी होता है, हम पढ़ाई भी करेंगे, हम शाम को खेलेंगे भी, कूदेंगे भी, रात भर मस्ती करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन भी करेंगे, और बहुत एनर्जी होता है हम जब यंग होते हैं, राइट। सो यंग रिवर होती है, रिवर भी तो इस तरीके से यंग होती है ना, बहुत पावर है, काइनेटिक एनर्जी कूट कूट के भरा हुआ है, ठीक है। सो बहुत काइनेटिक, बहुत पोटेंशियल एनर्जी होने के कारण उसका इरोसिव पावर भी बहुत ज्यादा हाई होता है, इरोसिव पावर भी बहुत हाई होता है, बहुत एनर्जी होता है। तो वो क्या करती है, रिवर जो है वो क्या करती है, जितना भी बेसिन है उसमें पानी, जितने भी सेडिमेंट्स है उसको उठा लेती है, ठीक है, उठा के वो कहीं और ले जाती है। देखिए ब्रह्मपुत्र जो है यहाँ आपके सांगपो जो है, सांगपो नदी के नाम से इसको जाना जाता है इन तिब्बत में उसको सांगपो कहते हैं, इंडिया में आके वो ब्रह्मपुत्र बन जाती है, ठीक है। आप अभी के लिए उतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो वो आ रही है, आप समझिए यहां से जब ये नामचा बरवा क्रॉस करके आएगी, सोचिए यहां पर कितना पावर होगा कि पहाड़ से आ रही है, काट के आएगी, इतना पावरफुल होगी ये रिवर, ठीक है। तो ये जो पहाड़ से यहाँ पर आएगी, देखिए यहाँ पर जब वो डिब्रूगढ़ के पास, जो खोदिया के पास जब वो एंटर करेगी तो इनके पास बहुत पावर होगा, है ना। तो ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, और जैसे ही वो नीचे जाएंगे उनका पावर धीरे धीरे, रिवर का पावर जो है ये कम होते हुए रहेगा,
ठीक है। सो ये है आपका जो है रिवर का जो इरोजन पावर है उस समय बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है। वो क्या करती है, रिवर जो है वो पानी को बहुत तेज़ बहा के ले जाती है और बहुत सारा रिवर चैनल जो है वो क्रिएट कर देती है। व्हाट इज रिवर चैनल? रिवर चैनल देखा है, रिवर चैनल इज देन पाथ, ठीक है, पाथ है कि रास्ता जो है वो कैसे बना रही है, ठीक है। तो रिवर चैनल जो है वो पाथ है कि रिवर जो है अच्छा यहाँ से तेजपुर जा रही है, तेजपुर से गुवाहाटी आ रही है, दिस इज द पाथ। तो ये जो पाथ है इसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट रिवर चैनल, ठीक है। सो ये इरोजन में हमने क्या देखा, इरोजन में रिवर चैनल फॉर्म होता है और क्या है, मटेरियल्स को बहुत ज़्यादा बहुत तेज से वो खींच के अपने साथ ले जाती है। इस पावर को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट हाइड्रोलिक एक्शन। पानी के पास इतना पावर है कि वो एक पत्थर को यहाँ से उठा के वहां ले जाती है। ये क्या है, हाइड्रोलिक पावर है। रिवर का क्या है, हाइड्रोलिक पावर है, ठीक है। वी कॉल इट द हाइड्रोलिक पावर। और ये क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। रिवर जो है सैंड, मिट्टी, पत्थर, कंकड़ को अपने साथ ले जाती है। दिस इज द हाइड्रोलिक पावर ऑफ द रिवर, ठीक है। ये देखिए, अब देखिए इरोजनल कैपेसिटी जो है रिवर जो है जब रिवर जो है लेट्स से जब ऐसे प्लेन एरिया में आ जाते हैं, अब पहाड़ से वो नीचे उतर गई, ठीक है, अब वो पहाड़ से नीचे उतर के प्लेन एरियाज में आ रही है। पहाड़ से नीचे उतरने के बाद प्लेन एरियाज मिलेगा, तो उस समय जो है यहाँ पर क्या लिखा है कि पावर जो है रिवर का ये थोड़ा बहुत कम डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। क्या लिखा है, पढ़ते हैं, पढ़ने से हमें समझ में आ जाएगा। द इरोजनल कैपेसिटी ऑफ ए रिवर चेंजेस व्हेन इट एंटर्स प्लेन फ्रॉम अ स्टीप माउंटेन। जब एक ऐसे स्टीप माउंटेन से जब वो प्लेन एरिया में पहुंचेगी तो ये जो रिवर है इसका इरोजनल पावर भी चेंज हो जाता है। इन द माउंटेनस रीजन द रिवर चैनल इज नैरो एंड डीप विथ हाई वेलोसिटी ऑफ फ्लो। तो आप समझिए, रिवर से इस तरीके से अगर उसको उतरना है नीचे तो उनके पास पावर ज्यादा लगेगा, और ये मतलब बहुत नैरो है, ठीक है, नैरो मतलब पतला है। आप समझिए कैसे एक वाटरफॉल बहुत पतला होता है, लेकिन अगर आप रिवर को अगर आप गुवाहाटी के पास देखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी को, कितना फैला हुआ है, ब्रॉड है, राइट। लेकिन जब वो पहाड़ से उतरेगी ना तो उसका वो जो है ना, जितना वो नैरो रहेगी ना उतना वो तेज फ्लो करेगी। अब आप समझिए कि नदी को तो बहुत तेज फ्लो करना है ना, उसको तो रास्तों को काटते हुए जाना है, पत्थरों को काटते हुए जाना है, तो नदी जो है वो बहुत ज्यादा नैरो हो जाती है। नैरो जितनी होगी तेज चलेगी, है ना, तो तेज चलने के कारण जो है उसके पास बहुत पावर रहता है। तो जब रिवर माउंटेन से उतरेगी तो उसके पास वो बहुत नैरो होंगी, बहुत पतला होगा, लेकिन जैसे वो प्लेन एरिया में आएगी वो बहुत ज्यादा वाइड हो जाएगी, ठीक है, वाइड हो जाएगी। With the decline of slope towards the plain, the velocity decreases and the sediments transferred from the highland begins to be deposited. समझ में आ रहा है क्या कहा है यहाँ पर? यहाँ पर ये कह रहा है कि जैसे ही पहाड़ से वो प्लेन पे आ जाएगी तो उसका वेलोसिटी जो है, स्पीड जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि अब तो प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया में तो रिवर धीरे धीरे फ्लो करेगी, राइट। जब आपने अगर एक ग्लास से ऐसे करके फेंका पानी को, एक ग्लास से दूसरे ग्लास में फेंका, आपने क्या देखा कि पानी बहुत तेज है, लेकिन जैसे पानी को आपने एक टेबल पे फैला दिया तो आप देखेंगे पानी धीरे धीरे मूव कर रही है। सिमिलर केस है एक माउंटेन पे और एक प्लेन एरिया पे। माउंटेन पे बहुत तेज फ्लो होगा और एक प्लेन एरिया पे वो धीरे धीरे उसका जो है स्पीड जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, ठीक है। सो इस समय डिपोजिशन जो है ये धीरे धीरे शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब रिवर जो भी उन्होंने उस पहाड़ से पत्थर जितने रेत बालू जो भी कलेक्ट किया है उसको धीरे धीरे वो डिपॉजिट करते हुए जाएगी। अब डिपोजिशन जो है ये शुरू होने लगेगा, ठीक है। बाय इरोडिंग द बैंक्स द रिवर वाइडन्स द चैनल एंड कैरी वाटर डाउन। देखिए अब ये देखिए, ये कुछ जमीन का हिस्सा है और ये नदी फ्लो कर रही है। अब नदी क्या कर रही है, ये जो मिट्टी है, इतना सारा मिट्टी को उसने काट दिया। अब ये मिट्टी क्या होगा, इस पानी में मिल जाएगा, और पानी में मिल जाने के बाद वो कहीं और जाके इस मिट्टी को कहीं और डिपॉजिट कर देगी। तो डिपॉजिशन के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पोर्शन पे इरोजन हो रहा है। इस इरोजन को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट बैंक इरोजन। क्या कहते हैं हम इसको, बैंक इरोजन। सो हम यहाँ पर वी वर लुकिंग एट बैंक इरोजन, राइट। सो बैंक इरोजन जो है क्या होता है, जब घाट जो है, रिवर जो है ये क्या करती है, यहाँ का जो घाट है उसको काट के कहीं और ले जाती है। तो ये क्या कर रही है, यहाँ पर से कुछ डिस्ट्रॉय कर रही है, कुछ ले जा रही है अपने साथ, कुछ इरोड कर रही है। इसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट बैंक इरोजन, ठीक है। बैंक इरोजन जो है इसको हम बैंक इरोजन कहते हैं। अब क्या है, रिवर जो है समटाइम्स ये प्लेन एरियाज में क्या करती है, जिग जैग पैटर्न बनाती है। क्या बनाती है, जिग जैग पैटर्न। ये लुक एट दिस, सो ब्यूटीफुल, राइट। दिस इज कोलोराडो रिवर इन यूएसए में ऐसे कोलोराडो रिवर है, ऐसे बहुत सारे, झेलम रिवर भी है इंडिया में, बहुत सारे रिवर आपने देखा होगा समथिंग लाइक दिस पैटर्न, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से,
ठीक है, कुछ इस पैटर्न में मियांडर करती है। इसको ये जिगजैग कोर्स को, ये जो ऐसा जिगजैग कोर्स बन रहा है, इसी जिगजैग कोर्स को वी कॉल इट मियांडर, या फिर रिवर क्या कहती है इसको, मियांडर करती है। ठीक है, मियांडर करती है इसको, इस फिनोमिना को वी कॉल इट मियांडरिंग। अब देखिए समटाइम्स व्हाट हैपेंस इस तरीके से वो मियांडर करते हुए जा रही है, लाइक दिस इज द मियांडरिंग। अब ये मियांडर होते होते यहाँ पर क्या हुआ, ये रिवर ने क्या किया, धीरे से क्या किया, अपना कोर्स को ऐसे करके शिफ्ट कर लिया। ठीक है, नदी समटाइम्स, नदी बहुत वो है, ठीक है, कभी कभी क्या करती है नदी, थोड़ा चुपके से थोड़ा बदमाशी करती है, और वो क्या करती है, पहले में ए में अगर आप देखें, ए में रिवर ऐसे फ्लो कर रही थी, ठीक है, ऐसे फ्लो कर रही थी, लेकिन व्हाट हैपेंड इज जब रिवर बी, ये जो लाइन बी है, ये बी जो है, इस तरीके से रिवर ने क्या किया, अपना कोर्स चेंज कर लिया। अब कोर्स चेंज करने के कारण क्या हुआ, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन जो है ये थोड़ा सा यहाँ से कट आउट हो गया, यहाँ पर भी कट आउट हो गया, और यहाँ पर भी इस तरीके से कट आउट हो गए। ठीक है, ये जो कट आउट हो गए, ये क्या हो गए, अब रिवर का नया कोर्स क्या है, रिवर का नया कोर्स है समथिंग लाइक दिस। रिवर जो है अब ऐसे करके फ्लो होने लगी। ठीक है, यहाँ से वो फ्लो होने लगी। ये दोनों जो है, ये हम इसको चेंज कर देते कलर, हम दूसरा ब्लू कलर ले लेते हैं ना। अब देखिए रिवर ने क्या किया, ये ब्लू मैंने जो ड्रॉ किया और ये जो ब्लू ड्रॉ किया, ये दोनों को रिवर अकेले छोड़ के चली गई। सो ये जो ब्लू पोर्शन है इस टाइप से, ये जो ब्लू पोर्शन है, ये जो ब्लू पोर्शन है, रिवर ने क्या किया, इन दोनों को अकेला छोड़ दिया, क्योंकि रिवर ने क्या किया, अपना कोर्स चेंज कर लिया। नदी जो जैसे पहले बह रही थी, उसने अपना कोर्स चेंज कर लिया। इन दिस केस ये वाला पोर्शन भी अलग रह गया। तो जहां पर रिवर ने कोर्स चेंज किया, वहां पर क्या हुआ, उसने अपना पोजीशन चेंज कर लिया। ठीक है, क्या हुआ, रिवर का पोजीशन चेंज हो गया। पोजीशन चेंज होने के कारण क्या हुआ, एक हॉर्स शू टाइप, पता है क्या होगा, थोड़े समय के बाद क्या होगा, ये जो जमीन है ना, ये भी कट जाएगा, और ये रिवर ये जो छोटा सा यहाँ पर एक पोर्शन बन जाएगा, ऐसे ऐसे, ये कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, हम इस फिनोमिना को कहते हैं हॉर्स शू लेक, मतलब घोड़े के शू की तरह, या फिर इसको ऑक्सबो लेक भी कहते हैं, हॉर्स शू लेक भी कहते हैं। ठीक है, सो इन असम में बहुत बार ऐसा होता है, ब्रह्मपुत्र रिवर बहुत सारा ऐसा बील बना देती है कि पहले रिवर कहीं और से फ्लो कर रही थी और रिवर ने कोर्स चेंज कर लिया। अब इस केस में ऐसे सोच सकते हैं, एग्जाम्पल है, हाँ ये एग्जाम्पल है। What river is doing is, पहले वो रिवर यहाँ से ऐसे करके फ्लो कर रही थी, अब रिवर ने क्या किया, अपना कोर्स चेंज कर लिया। अब ऐसा हो सकता है ना कि इमेजिन करिए कि ये जो रिवर है, ये अब यहाँ से गोल घूम के ना जाते हुए वो क्या करने लगी, वो यहीं से चली गई, यहाँ आई ही नहीं, ये गोल घुमा ही नहीं उन्होंने। अब ये तो अलग हो गया ना, ये तो अलग हो जाएगा ये पोर्शन। इसी पोर्शन को हम क्या कहेंगे, वी विल कॉल इट हॉर्स शू लेक। और रिवर यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर, बराक रिवर जो है, ऐसा बहुत सारा हॉर्स शू लेक भी बनाती है। ठीक है, अब देखिए ये पिक्चर देखिए, यहाँ पर दीपोर बिल है, ये दीपोर बिल है। ठीक है, ये दीपोर बिल जो है हमारे आसाम में है, गुवाहाटी वगैरह आप आएंगे पक्का जाइएगा दीपोर बिल देखने, इतना सुंदर है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पर बहुत सारी चिड़िया जो है वो आती है, घूमती है। ये एक व्हाइट कलर में दिख रही होगी, दिस इज योर ग्रेट एडजुटेंट स्टॉक। ठीक है, नमस्कार, ऑनलाइन एडुकेशनल प्लेटफर्म অভিত শিক্ষালৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এই এপ্লিকেশ্যনৰ জৰিয়তে আপোনালোকে একাডেমিক আৰু কম্পিটিটিভ যিকোনো এক্সামৰ বাবে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব পাৰে। তেন্তে আহকচোন জানি লওঁ ইয়াত থকা কোৰ্ছ আৰু সুবিধাসমূহৰ বিষয়ে। অভিত শিক্ষা এপটো ডাউনলোড কৰিবলৈ আপোনালোকে প্ৰথমে প্লে ষ্ট'ৰলৈ যাব লাগিব। তাত আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব অভিত শিক্ষা, য'ত আপোনালোকে অভিত শিক্ষা এপটো দেখা পাব আৰু তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব। এপটো ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখা পোৱাৰ ধৰণে লগ ইন উইথ হোৱাটছআপ কৰিব আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই দিয়াৰ ধৰণে চেণ্ড মেছেজ টু চাইন ইন মেছেজটো চেণ্ড কৰিব। লগে লগে আপোনালোকে এটা লিংক পাব আৰু সেই লিংকটোত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ অভিত শিক্ষা এপটো অ'পেন হ'ব। এতিয়া আহিছোঁ আমি আগবঢ়োৱা একাডেমিক কোৰ্ছসমূহৰ বিষয়লৈ। যদিহে আপুনি ক্লাছ 9 আৰু 10ৰ কোৰ্ছসমূহ চাব বিচাৰে, তেতিয়া স্কুল একাডেমিক অপশ্যনত ক্লিক কৰিব আৰু তাৰ পৰা আপুনি কোৰ্ছসমূহৰ বিষয়ে ডিটেইলছ লাভ কৰিব। আৰু ইয়াৰ পৰা আপুনি যিকোনো এটা কোৰ্ছত ক্লিক কৰি তাত থকা কণ্টেণ্ট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিলে ফ্ৰী ডেমো ভিডিঅ', কনচেপ্ট নোটছ আৰু MCQ টেষ্ট লাভ কৰিব পাৰিব। পে'মেণ্ট কৰিবলৈ আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখুৱাই দিয়াৰ ধৰণে বিভিন্ন অপশ্যন পাব, য'ত আপুনি UPI অৰ্থাৎ জিপে', কাৰপে', ফোনপে',
নেট বেংকিং, QR কোড ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণে কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ উপৰি যদিহে আপোনালোকে ইনষ্টলমেণ্ট হিচাপে পে' কৰিব বিচাৰে তেতিয়া পে ইন ইনষ্টলমেণ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰি আপোনালোকে পে ফাৰ্ষ্ট ইনষ্টলমেণ্ট অপশ্যনত গৈ স্ক্ৰীনত দেখা যিকোনো এটা মেথডেৰে পে'মেণ্ট কৰিব পাৰে। তেন্তে আজিয়েই ডাউনলোড কৰক অভিত শিক্ষা এপ।